बंगाल के तर्ज पर झारखंड में भी भव्य पूजा पंडाल का निर्माण हुआ है और बंगाल में जिस तरह से बारिश ने पूजा पंडाल पर अपना कहर दिखाया है, ठीक उसी तरह झारखंड के हर जिले में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जहां बारिश के कारण आदित्यपुर में बने पूजा पंडालों में बारिश का पानी जमा हो गया है। पूजा समितियों को ऐसा लग रहा है जैसे जिस प्रकार प्राकृतिक की मार बंगाल के पूजा पंडालों में देखने को मिला, वैसे ही झारखंड में भी बारिश का कहर दिख रही है। न्यूज बाइस्कोप के संवाददाता ने पूजा समितियों से बात कर जाना कि बारिश ने पूजा पर और पूजा के दौरान लगने वाले छोटे बड़े रोजगार पर कितना असर दिखाया है। शहर में भव्य पूजा पंडालों का निर्माण हुआ है, जहां जो है कि बंगला के तौर पर जो है कि बंगला पंडाल का भी निर्माण शहर में हुआ है। हालांकि इस पर जो है कि पूजा में लगातार बारिश हो रही है, पूजाओं को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन माता का जो आशीर्वाद है लोगों पर, ये पूजा पंडाल में जो है लगातार जारी है। पूजा चल रहा और आसानी पूर्वक चल रहा है, पूजा शांति पूर्वक हो रहा। हालांकि एक चीज आपको बता दें कि जिस तरह से बारिश हो रही है, हर 2 दिन में लगातार बारिश हो रही है। अब बारिश क्या है कि पूजा पंडालों में बारिश का पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ जो है कि कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि रेलवे कॉलोनी आदित्यपुर का रेलवे कॉलोनी पूजा पंडाल है, जो बरसों पुराना 66 वर्ष हो चुका है इस पूजा पंडाल में। यहाँ जो है कि रेलवे कॉलोनी जो पहले आदित्यपुर 1 में हुआ करता था, उसके बाद जो है कि आदित्यपुर 2 में आया और रेलवे कॉलोनी का एक जगह है। इस जगह पर लोग जो है कि 66 वर्षों से पूजा करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पहले जानेंगे। लेकिन जो बारिश का जो है, बारिश का कहर, क्योंकि अभी भी जो है कि मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, हर अगले 3 घंटे के बाद मैसेज आता है और मैसेज के दौरान जो है कि बारिश जो है मूसलाधार बारिश होती है, जैसे लग रहा है कि बादल फट चुका है। हालांकि इस दौरान जो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात है पूजा पंडालों की। आप बताइए कि किस तरह से हालात है पूजा पंडालों की। हालात तो बहुत खराब है, रुक रुक के बारिश हो रही है। मूर्ति भी हम लोग का जो है आया है, कुछ मूर्ति आया, कुछ मूर्ति बाकी है। और सजावट में भी दिक्कतें आ रही है। पंडाल का सजावट हो चाहे लाइटिंग का सजावट हो, हर 20 मिनट 25 मिनट में बरसात हो रही है। अभी भी बरसात देखिए चालू हो गई है, तो दिक्कत तो हो रही है। देखिए, रोजगार के लिए जो है लोग जो है कि छोटे बड़े कर्जे लेकर जो है पूजा पर्व में है, पूजा पर्व के दौरान जो ठेले खुमचे लगा के अपने व्यवसाय कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि आज इस बार जो बारिश हो रहा है, इससे पहले भी कहीं बारिश होता था? इससे पहले तो इतनी बारिश नहीं होती थी। इस बार जो है कि पूजा में बहुत ही काफी ज्यादा बारिश हो रही है, और जो कि इस बार तो सभी के लिए बहुत ही चुनौती भरा है, और हमारे लिए भी, और जितने भी घूमने जो आएंगे उनके लिए भी, और जितना जो ठेला लगाने वाले चाहे छोटे मोटे जो कारोबार करने वाले, उन लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ा चुनौती भरा है और बहुत ही मुश्किल है इस बार पूजा। मैंने वो लोग के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। लेकिन एक बार जो है कि पहले बता दें कि आकाश का जो रंग है, इस बार देख सकते हैं कि साफ काला दिख रहा है, बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। मैसेज जिस तरह से मौसम विभाग का आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है कि फिर अगले 3 घंटे में बारिश होगी। बारिश के दौरान जो है कि पूजा पंडालों में बारिश का पानी घुस रहा है, भव्य पंडाल हो या फिर जो है कि छोटा मोटा पूजा पंडाल हो। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रहा है, पूजा में किस तरह का विधि विधान से पूजा हो रहा है, ये भी जानेंगे। बताइए कि किस तरह से पूजा में किसी प्रकार का। हमारे रेलवे कॉलोनी श्री शारदीय दुर्गा पूजा समिति अत्यंत प्राचीन और परंपरागत तरीके से पूजा होती है। सन 1959 से जो है आप देख सकते हैं माता का दरबार लगा हुआ है। तो यहाँ प्राचीन परंपरा विधि अनुसार आधुनिकता से परे होकर के यहाँ माँ की आराधना साधना की जाती है, और हमारे प्रधान पुरोहित मुख्य यजमान जो है इसमें कोई कसर नहीं रखते हैं, और ये यथावत चलती रहेगी। माँ की दया दृष्टि आशीर्वाद से जो है हम अपने इस कार्यक्रम को भविष्य में भी इसी तरह से प्राचीनतम और आधुनिकता से परे हम इस कार्यक्रम को आयोजित करते रहेंगे। बारिश जो है, बारिश को लेकर क्या मन में चल रहा है? बारिश परेशान तो कर रही है, लेकिन बारिश आए, लेकिन हमारे युवाओं में जोश पूजा को लेकर के है। सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी जो आ रही है वो आ रही है कि जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को किस तरह से चुनौतीपूर्ण तरीके से निपटाया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे आसपास में जो है छोटे छोटे दुकानदार जिनकी आमद का स्रोत यह पूजा है, जो जिससे उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके, तो उनके लिए सबसे बड़ी एक दिक्कत है, सबसे बड़ी एक चुनौती है। और हम प्रार्थना करेंगे भगवती से कि जो है उन पर भी दया दृष्टि रखे, उनके भी बाल बच्चों का भरण पोषण हो सके और उनका भी बाजार रोजगार चलता रहे। बंगाल में देखा जाए, बंगाल में जो बारिश हुआ है, पंडाल के अंदर कई पंडाल भी क्षतिग्रस्त हुए, तो उसको लेके क्या ख्याल है? बंगाल एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो तो है, क्योंकि बंगाल में लो प्रेशर एरिया, उसका असर हमारे को भी दिख रहा है।
तो वो तो एक प्राकृतिक आपदा है, उससे निपटना तो जो प्रकृति है, प्रकृति तो अपना खेल खेलेगी, उसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो है वो प्रकृति की मार है, वो तो झेलनी पड़ेगी सबको। चलिए, हमारे साथ जो है कि लोगों ने कहा अपनी अपनी बातों को रखा, लेकिन जिस तरह से जो प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा के चक्कर में है कि लोगों का जो पूजा में किसी प्रकार का खलल नहीं हो, लेकिन छोटे व्यवसायी पर तो ये जो है कि बारिश जो है लगातार जो है असर डाल रही है। बाइस्कोप चंद्रशेखर सरायकेला। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।